बिहार के लाखों जमीन मालिकों के लिए आज पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इसका असर बड़े स्तर पर न केवल तमाम जमीन मालिकों पर पड़ेगा बल्कि वैसे अधिकारी जो मनमाना रवैया अपनाते थे उनके ऊपर भी लगाम लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पटना हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला जमाबंदियों को रद्द करने से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि आए दिन जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी होते हैं वो कई ऐसी जमाबंदियों को रद्द कर देते हैं जहां भूमि मालिक कई वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से उस जमीन के ऊपर लगातार अपना स्वामित्व रखते हैं और यहाँ तक कि जमाबंदी भी उनके नाम होती है और उनके नाम से लगान रसीद भी कटती है, लेकिन अचानक से कोई अधिकारी आते हैं और जमाबंदी को फर्जी बता करके उसे रद्द कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये पूरा का पूरा मामला दरअसल जुड़ा हुआ तो जमुई जिले के खैरा प्रखंड से है, लेकिन इसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा और लाखों भू मालिकों के ऊपर इसका सीधा असर होगा जिनको अब बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या है, पहले हम आपको ये समझा दें। तो ये मामला है जमाबंदी रद्द करने से जुड़ा हुआ और इसमें आज पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र पांडे की एकल पीठ ने एक 60 साल से ज्यादा पुरानी जमाबंदी को रद्द करने के निर्णय लेने पर आज अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी खुद को जज बनने की कोशिश न करें और अगर वे ऐसा करते हैं तो यह एक प्रकार से अदालत की अवमानना का मामला होगा। दरअसल जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा मामला जमुई जिले के खैरा प्रखंड से जुड़ा हुआ है, तो जमुई जिले के खैरा के सीईओ को अब उस मामले में तुरंत लगान रसीद काटने का आदेश भी पटना हाईकोर्ट ने दिया है और कोर्ट ने बिहार में जमीन विवादों और जमाबंदी को रद्द करने को लेकर के राज्य सरकार और राजस्व अधिकारियों को मनमाना रवैये पर भी सख्त प्रहार किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार किसी भी पुरानी जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही या तानाशाही तरीके से रद्द नहीं कर सकती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास में जमाबंदी पिछले कई वर्षों से है या दशकों से है और अचानक से उसकी जमाबंदी को फर्जी बता करके, गलत बता करके, अवैध बता करके अगर उसे रद्द कर दिया जाता है तो इसे कोर्ट की नजर में यह एक संक्षिप्त कार्यवाही है या फिर एक तानाशाही रवैया है कि किसी भूमि मालिक को अचानक से उसकी जमीन पर उसको इस तरीके से कर देना कि जमीन आपकी नहीं है। तो इसी को लेकर के आज पटना हाईकोर्ट ने जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्ण कुमार गोयंका की उस जमीन पर फैसला सुनाया जिसमें गोयंका ने कहा था कि उनकी जमीन पर जो लगान रसीद है वे पिछले 60 वर्षों से नियमित रूप से इस पे जमीन पे लगान रसीद कटा रहे हैं, लेकिन अचानक से राजस्व अधिकारियों ने लगान रसीद काटना बंद कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि यह मामला पटना हाईकोर्ट में ही लंबित था, उसके बावजूद भी अंचल अधिकारी खैरा ने जमाबंदी रद्द करने की न केवल सिफारिश कर दी बल्कि जिले के अपर समाहर्ता ने इस मामले में एक अलग केस भी शुरू कर दिया। तो इसी को लेकर के आज पटना हाईकोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा और कोर्ट ने अधिकारियों और अफसरों के इस प्रकार के हस्तक्षेप को पूरी तरीके से मनमानी और गैर कानूनी रवैया वाला बताया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि अगर सरकार किसी पुरानी जमाबंदी पर कोई आपत्ति हो तो उसको आम नागरिक की तरह सक्षम सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, न कि अधिकारी स्वयं निर्णय ले ले। और कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि ये पूरा का पूरा मामला कई मामलों में इस प्रकार के आया है कि वर्ष 1949 के एक ऐतिहासिक फैसले जो कि किंग बनाम परमानंद का मामला था, उस मामले में कोर्ट ने पहले ही कहा है कि जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला कोर्ट में चल रहा हो तो वैसी स्थिति में कार्यपालिका को बीच में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है और अगर ऐसा किया जाता है तो यह पूरी तरीके से कोर्ट के अधिकारों में अवमानना का मामला होगा। तो एक प्रकार से जहां मैंने आपको बताया कि इस मामले से अब बड़े स्तर पर जो अधिकारियों का जो तानाशाही रवैया होता है उस पर रोक लगेगी, तो वहीं दूसरी ओर लाखों जमीन मालिकों के लिए भी यह राहत वाली खबर है कि उनकी पुरानी जमाबंदियों को जो अचानक से रद्द कर दिया जाता था और अचानक से वैसे जमीन मालिक जो कि अब तक
जमीन पर अपना मालिकाना हक दर्शाते थे और अचानक से उनकी जब जमाबंदी रद्द हो जाती थी तो वे बीच रास्ते पे आ जाते थे। तो पटना हाई कोर्ट के इस निर्णय से अब लाखों भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि उनकी जमीन का जो लगान रसीद पिछले कई वर्षों से अगर कट रहा है तो उसको अचानक से रद्द करने का, उसको खारिज करने का कोई भी अधिकार सीईओ को या फिर जो अपर समाहर्ता होते हैं उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।